क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन देखने में दोस्तों आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सॉल्व करना ये बहुत ही आसान होता है। और ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन बड़ा देखते हैं और छोड़ देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा देख के छोड़ा नहीं जाता, उसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाता है, ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें टाइम नहीं लगेगा। प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। यानी ये श्रृंखला दी गई है दोस्तों और इसमें पूछ रहा है कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सीरीज के संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, सीरीज कैसे आगे चल रही है। कहने का मतलब इसमें देखिए पहले में क्या दिया है 5896542337, उसके बाद दोस्तों है 89654237, उसके बाद है 896542, उसके बाद दोस्तों है 965423, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ये दिया है। तो इसमें आप थोड़ा सा अगर दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, क्या दिख जाएगा, यानी ये जो श्रृंखला है, ये जो पहला वाला संख्या है, ठीक है, अगर जो ध्यान से देखो उसके बाद दूसरे वाले में क्या हुआ है, यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है ना, ये वाला 5 पहला वाला संख्या इसमें काट दिया है। तो यानी दूसरे में क्या किया है, 5 को नहीं लिखा है, 5 को नहीं लिखा है, 8 से स्टार्ट किया है और यहां तक लिखा है 8 9, देखिए लिखा है ना 89654237, ये लिखा है ना 89654237, ये चीज लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे क्या किया है दोस्तों, आगे देखिएगा, आगे देखिए दोस्तों 896 लिखा है, 5423 तक लिखा है, 7 को नहीं लिखा है। समझ रहे ना ये कर क्या रहे, यानी कि पहले वाले में क्या किया, पहला संख्या हटा दिया, दूसरे वाले में क्या किया, लास्ट वाला हटा दिया, तीसरे वाले में क्या किया दोस्तों, देखिए तीसरे वाले में क्या किया है, आगे देखिएगा, यहाँ पे तीसरे वाले में क्या किया है, यहाँ पे लास्ट वाला ही संख्या को इसको जब हटा दिया है, फिर चौथे वाले में क्या किया, ये चीज देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक बार और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले वाले में पहले में क्या किया, दूसरे वाले में क्या कर दिया दोस्तों, ये वाला पहला 5 को हटा दिया और पूरा लिख दिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इतना लिख दिया। फिर इसमें क्या किया दोस्तों, 7 को हटा दिया, यानी कि लास्ट वाले को हटा दिया और इतना लिख दिया। उसके बाद दोस्तों चौथे वाले में क्या किया है, चौथे वाले में देखेंगे दोस्तों, ये चौथे वाले में क्या किया है, यानी कि 8 को हटा दिया है, ये वाला 8 को हटा दिया है और पूरा लिख दिया है। और लास्ट वाले में दोस्तों क्या किया है, लास्ट वाले में देखने की कोशिश करेंगे। देखिए अब इसके बाद से क्या करेंगे, यानी कि 8 को हटा दिया है, 9654, ये देखिएगा 965423 लिख दिया है। उसके बाद दोस्तों हम लास्ट वाले यानी जहां प्रश्नवाचक चिन्ह यहां पे क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, एक बार और समझाता हूं। यहां पे 5 काट दिया है, दूसरे वाले में यहां पे 5 काट के और यहां पे पूरा लिख दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या किया दोस्तों, 7 को काट दिया है, पूरा लिख दिया है। फिर क्या किया है दोस्तों, यहां पे दोस्तों 8 को काट के यहां पे लिख दिया। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 को काट देंगे, जितना बचा वो लिख देंगे। कहने का मतलब है दोस्तों, ये बचा क्या क्या दोस्तों, 96542 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी प्रश्न आए दोस्तों तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक बार समझ लीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं किया है, बस 5 काटा है फिर लिख दिया। ठीक है, फिर इसमें क्या किया है दोस्तों, 7 को काटा है लिख दिया। ठीक है, फिर इसमें क्या किया है दोस्तों, 8 को काटा है लिख दिया। फिर आगे क्या करेंगे दोस्तों, 3 को काटेंगे लिख देंगे। ठीक है, 3 को काटेंगे लिख देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा जा चुका है और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 5वां क्वेश्चन कैलेंडर से है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेलवे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 30 जनवरी 2013 गुरुवार रहा हो, गुरुवार मतलब क्या होता है दोस्तों, बृहस्पतिवार होता है। ठीक है, बृहस्पतिवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था, ये चीज पूछ रहा है। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए अगर जो इस टाइप के प्रश्न आए तो आपको किया जाता है, करना क्या होता है दोस्तों, करना क्या चाहिए। देखिए 30 जनवरी 2013 से 2 मार्च 2013 तक हम दिन निकालेंगे, कितने दिन होंगे। ठीक है, ये चीज इनके बीच की दिन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप करना क्या है, 30 जनवरी यानी कि जनवरी टोटल कितने दिन का होता है दोस्तों, जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन, और 30 दिन तो बीत गया, बचा इसमें कितना दिन दोस्तों, 1 दिन। फरवरी कितने दिन का होता है दोस्तों, 28 या 29 दिन का। लीप ईयर जो होता है दोस्तों उसमें फरवरी होता है 29 दिन का। और लीप ईयर कैसे निकालते हैं, कैसे पहचानते हैं, तो दोस्तों जो वर्ष होता है, जैसे यहाँ 2013 है, अगर जो इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो ये लीप ईयर होगा। इसमें दोस्तों 4 से किससे दोस्तों, 4 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा जिसमें
में, वो क्या होता है लीप ईयर। जैसे 2012 में पूरा पूरा 4 से भाग चला जाएगा, ठीक है। 2020 है, 2012, 2016, 2020, ये क्या होगा दोस्तों, ये सब लीप ईयर होते हैं और इसमें 4 से पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो इसमें फरवरी माह कितने दिन का होता है, 29 दिन का होता है। लेकिन 2013 क्या है, लीप ईयर नहीं है, तो इसमें फरवरी माह कितने दिन का होगा, 28 दिन का। तो फरवरी में कितना दिन बचा दोस्तों, 28 दिन। और पूछ क्या रहा है दोस्तों, 2 मार्च को, फरवरी के बाद आएगा मार्च, 2 मार्च यानी कि 2 मार्च में 2 दिन, ठीक है। अब इसको जोड़िए, कितना दिन हुआ, 1, 28, 2 जोड़ेंगे, 1, 28, 29, 29, 2, 31, कितना दिन हो गया दोस्तों, 31 दिन। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके बीच का दिन कितना आ गया, 31 दिन आ गया। हम 31 को क्या करेंगे दोस्तों, 7 से भाग करेंगे। 7 से क्यों भाग करते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रत्येक सप्ताह के बाद वही दिन रिपीट करने लगता है, इसलिए दोस्तों क्या करते हैं, 7 से भाग करेंगे। 31 को दोस्तों 7 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। और यहां पे शेषफल में क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा, 31 में से 28 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बचेगा। ये जो 3 दिन बचा ना, इसी को क्या करेंगे, गुरुवार में जोड़ देंगे। गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार में 3 दिन जोड़ेंगे। एक दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, शुक्रवार। 2 दिन जोड़ेंगे, शनिवार। तीसरा दिन जोड़ेंगे, रविवार। रविवार किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी प्रश्न आएगा तो आपके पेपर में कभी भी पूछा जाएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है, बस इनके बीच का दिन देखा जाता है, टोटल कितने दिन है। जैसे इसमें 1 दिन बचा जनवरी में, फरवरी में 28 दिन बचा। देखिए बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या बचा दोस्तों, जनवरी में कितना दिन बचा, 1 दिन। फरवरी में कितना दिन है, 28 दिन। मार्च में किस मार्च को पूछ रहा है, 2 मार्च को, 2। इसको जोड़ लेंगे बस यही, ठीक है। जोड़ेंगे 1, 28, 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 31 हो जाएगा। और 31 को दोस्तों क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे दोस्तों, 31 को 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। और यहाँ पे शेष में क्या बचेगा, 3 दिन। जो शेष में दोस्तों बचता है वही हम इसमें जोड़ देते हैं गुरुवार में। गुरुवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो हो जाएगा रविवार, इसका रविवार। अगर जो दोस्तों शेष में कुछ भी ना बचे, जीरो बचे, जीरो भी कभी बचता है, ठीक है, तो यानी कि वही दिन होगा, गुरुवार ही होगा। जीरो भी बचता है तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। अगर जो जीरो बचेगा तो गुरुवार ही होगा। और इसमें 1 दिन बचा, 2 दिन बचा, 3 दिन बचा, जितना दिन बचता है उसको हम गुरुवार यानी कि जो दिन दिया रहता है उसमें हम जोड़ लेते हैं। 3 दिन जोड़ेंगे, रविवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। अगर दोस्तों आपको किसी विशेष चैप्टर में प्रॉब्लम है तो उस चैप्टर का नाम भी आप नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा, वो भी चैप्टर में बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा। अगर दोस्तों आप मैथ में वीक है, मैथ बेसिक से जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए एक चैनल बनाया हूं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। दोस्तों आप उस चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जहां दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। कुछ दिनों में दोस्तों मैथ के वहां जब सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगी दोस्तों आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकेंडों में सॉल्व। अगला नीचे दी गई प्रश्न आकृतियों में अगली आकृति कौन सी होगी। देखिए पहली आकृति में ये जो ब्लैक डॉट है वो आ गया, अगली आकृति में यहाँ पर आ गया, मतलब अगले पॉइंट पर आ गया। और जो सर्किल था छोटा वाला ये भी अगले पॉइंट पर आ गया। अब देखिए ये ब्लैक आकृति फिर नीचे चला गया और जो छोटा सर्किल था यहाँ आ गया। अब अगली आकृति में कैसा फिगर बनेगा, सबसे पहले तो लाइनें खींच लेते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे। ब्लैक वाला जो था वो आप कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और जो सफ़ेद वाला सर्किल था वो यहाँ पर आ जाएगा। ऐसा फिगर बनेगा। तो ये फिगर कहाँ पर बन रहा है आपका, ऑप्शन डी में बन रहा है। तो ऑप्शन किस में बन रहा है गाइस, ऑप्शन सी में बन रहा है, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न आकृतियों में अगली आकृति कौन सी होगी। सबसे पहले तो देखिएगा, सबसे पहले समझिएगा। देखिए पहली आकृति में आपका जो बड़ा ट्रायंगल था, ट्रायंगल वो बनकर दूसरी आकृति में अंदर चला गया और 4 कोनों वाला बन गया। ओके। और जो छोटा वाला सर्किल अंदर ट्रायंगल में था पहले आकृति में वो बाहर होकर बड़ा हो गया। अब यही देखिए आगे होता है, जो अंदर वाला छोटा ट्रायंगल था आपका वो बाहर होकर बड़ा हो गया, और जो बाहर जो था आपका बड़ा आयत 4 एंगल वाला वो देखिए आपका क्या हो गया, गोल हो गया आपका। अब यही इसमें भी लगेगा, जो अंदर वाला है वो बाहर आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो ये ऐसा जो फिगर है ये किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह से भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले फिगर में क्या है, एक ये लाइन, एक ये लाइन, बीच में एक लाइन, तो टोटल कितनी रेखाएं हैं, 3।
ऑप्शन बी में देखिए एक ही लाइन, एक ही है। एफ में कितनी है? टोटल 3 लाइनें हैं, 3 रेखाएं हैं। ऑप्शन सी में देखिए 3 रेखाएं हैं, लेकिन ऑप्शन डी में आपकी 4 रेखाएं हैं ई में। तो आपका भिन्न कौन सा हो जाएगा, विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन है पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा चित्र आएगा? तो जहाँ जहाँ हम रेड लाइनें करें वैसे ही आपका फिगर ऑप्शन से चुनना है। तो देखिएगा, इस सबसे पहले तो इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये आपका ये मिला देते हैं, और ये छोटा वाला जो आयत बनेगा इसको भी मिला देते हैं, और ये वाली लाइन भी इसको पूरा कर देते हैं। ओके, अब देखिए बीच में ये लाइनें जाती हैं, तो इसको भी ऐसे मिला दिया। मिलाने के बाद उसके बाद क्या होगा आपका, इसको ऐसे मिला दिया। तो ये वाला जो फिगर बना है जहाँ पर मैंने रेड लाइनें करी हैं ऐसे, ये आप ग्रीन लाइन देख सकते हैं, जहाँ जहाँ ग्रीन लाइनें कर रहे हैं वहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं। ये आपका कहाँ बन रहा है? ऑप्शन सी में बन रहा है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है समूह से भिन्न है उसे ज्ञात करें। तो देखिए पहली आकृति में यहाँ से भी खुला है, दोनों तरफ से खुली है आकृति, और ऑप्शन बी में दोनों तरफ से खुला है। ऑप्शन डी में भी दोनों तरफ से आपका क्या है, खुली हुई है। लेकिन ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पर ये लाइन हो गई, तो ऑप्शन सी में ये बंद है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, समूह से भिन्न कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। पहला कथन है कुछ अध्यापक छात्र हैं। तो आपका अध्यापक का कुछ हिस्सा आपका छात्र में चला जाएगा, और सभी छात्र लड़कियां हैं, तो सारी छात्र क्या हो जाएंगी? लड़कियां। ऐसे आपका वेन डायग्राम बनेगा। ओके, अब जिसमें पहला निष्कर्ष है सभी अध्यापक लड़कियां हैं, तो देखिए अध्यापक का आपका कुछ हिस्सा जा रहा है लड़कियों में, तो पहला गलत। दूसरा कहता है कुछ लड़कियां अध्यापक हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि लड़कियों का कुछ हिस्सा अध्यापक में जा रहा है, तो दूसरा सही। तीसरा कहता है कुछ लड़कियां छात्र हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि हम लोग बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, तो कुछ वाला जो होता है वो सही हो जाता है। सभी छात्र अध्यापक हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि छात्र का कुछ हिस्सा अध्यापक में जा रहा है, सभी का नहीं हो रहा, तो दूसरा गलत। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट है उत्तर रेखा कृतियों में से कौन सी दी हुई प्रश्न आकृति की बिल्कुल सही दर्पण प्रतिकृति होगी जबकि दर्पण एमन पर रखा जाता है? तो दर्पण प्रतिबिंब में आपका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले बॉक्स बनाते हैं, इसके अंदर एक सर्कल बना लेते हैं और बीच में एक रेखा खींच लेते हैं। अब देखिए ये वाला जो एरो है दर्पण प्रतिबिंब के बाईं ओर, ये आपका किधर चला जाएगा? ये आपका उधर तरफ चला जाएगा। ओके, कैसा हो जाएगा? ऐसे। अब ये वाला दूसरा वाला एरो है, इसकी पोजीशन कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। ओके, अब ये वाला जो सर्किल और डॉटेड लाइन है ये कैसी हो जाएगी? ये वाली आपकी ऐसी हो जाएगी, ऐसी। और दूसरी वाली सर्किल ये डॉटेड लाइन है, तो ये भी आपका ऐसे हो जाएगा, ऐसा। तो ऐसा फिगर बन जाएगा आपका। अगला दिए गए शब्द का जल प्रतिबिंब क्या होगा? सबसे पहले बीके का जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है? ऊपर से नीचे चेंज होता है, होगा। तो बी की जो पोजीशन रहेगी वो सेम रहेगी जल प्रतिबिंब में, और के की पोजीशन ये भी आपकी सेम रहेगी। अब 3 जो है ये भी आपका सेम रहेगा, और 0 भी आपका सेम रहेगा। आर की पोजीशन नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। तो कैसा हो जाएगा आपका? ऐसा हो जाएगा, ऐसे ऐसे। अब पी भी आपका चेंज हो जाएगा, पी आपका कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो ये आपका दर्पण जल प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये आपका कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका ऊपर है, निम्नलिखित अनुक्रम में 7वीं संख्या कौन सी होगी? ये आपका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। नीचे वाला आपको एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो कि आपको खुद करना पड़ेगा। ये वाला मैं तरीका बता देता हूँ। 3 से 6 बना आपका 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 6 से 12 बना 2 का मल्टीप्लाई, और 12 से 24 बना 2 का मल्टीप्लाई। सभी में 2 2 का हो रहा है, तो आगे भी ये होता रहेगा। 24 में 2 का मल्टीप्लाई 48, तो 5वीं संख्या मिल गई। 48 में 2 का मल्टीप्लाई तो 96। अब 96 में 2 का मल्टीप्लाई आपका कितना आ जाएगा? 192। ये आपकी 7वीं संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको आपको खुद करना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आंसर क्या होगा।
एस। पी का कोड होता है 16, क्यू का होता है 17, आर का होता है 18, एस का होता है 19। पहले में 1 घटाएंगे तो 15 आ गया, दूसरे में 2 घटाया 17 में 2 घटाया 15 आ गया, फिर 3 घटाएंगे 18 में 3 घटाया तब आपका 15 आ गया, 19 में 4 घटाएंगे अब तब आपका 15 आ गया। 15 होता ओ का, सभी देखिए ओ आ रहे हैं 4 बार ओ, तो आपके कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। देखिए गाइस अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। जो तरीका 4 से 17 बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। 4 से 17 बनाते हैं तो 4 का हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं तो 16। 17 बनाना है तो 1 को और जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है? 17। सेम तरीका 7 के लिए लगाते हैं, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 1 को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 50। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अब देखिएगा इस क्वेश्चन संख्या 66 से 67 के लिए निर्देश है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। विषम क्या होता है? 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें जो 3 ऑप्शन होते हैं वो तो आपके सेम हो जाते हैं और 1 ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाते हैं? भिन्न हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, विषम हो जाते हैं, असंगत हो जाते हैं। तो 66 में आपका विषम कौन सा होगा? देखिए अति आनंदित को क्या कहते हैं? आनंदित। विशाल मतलब ऊंचा, पथमार्ग मतलब पगडंडी, लेकिन आमाशय का उदास नहीं होता तो विषम हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 67वां क्वेश्चन, इसमें आपको विषम बताना। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में एफ एच जे, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एफ का कोड होता है 6, एच का होता है 8, जे का होता है 10। तो 6 से 8 बना आपका 2 जुड़ा, 8 से 10 बना आपका 2 जुड़ा। ऑप्शन बी चेक करते हैं। एल का कोड होता है 12, एन का होता है 14, क्यू का होता है 17। 12 से 14 बना तब तो आपका जुड़ रहा है 2, लेकिन 14 से 17 बनना तब आपका 3 जुड़ रहा है। ऑप्शन सी चेक करते हैं। जे का कोड होता है 10, एल का होता है 12, एन का होता है 14। तो देखिए 10 से 12 बना 2 जुड़ा, 12 से 14 बना 2 जुड़ा। ऑप्शन डी चेक करते हैं। एन का कोड होता है 14, पी का होता है 16, आर का होता है 18। 14 से 16 बना 2 जुड़ा और 16 से 18 बना 2 जुड़ा। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में सभी में 2-2 जुड़ रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में लास्ट में 3 जुड़ रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 68 से 69 के लिए निर्देश है। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो हम लोग सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एक इसका कोड होता है 4, एक का ए का कोड होता है 1, ई का होता है 5, आई का होता है 9, एम का होता है 13। 1 से 5 बना तब आपका 4 जुड़ा, 5 से 9 बना 4 जुड़ा, 9 से 13 बना आपका 4 जुड़ रहा है। पीछे सभी में 4 जुड़ा तो आगे भी 4 जुड़ेगा, तो 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17। 17 किसका होता है? क्यू का होता है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 3, 6, 11, 18 आगे क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? तो हम लोग क्या करेंगे? सभी में हम लोग विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं जोड़ते जाएंगे। देखिए 1 से 3 बनाना है तो 1 में पहली अभाज्य संख्या हम लोग जोड़ देते हैं 2, तो हमारा क्या आ गया? 3। अब 3 से 6 बनाना है। अब 3 में दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी जोड़ें? 3 आपका 3 जोड़ना पड़ेगा, तब आपका आ जाएगा 6। अब 6 से 11 बनाना है तो अब 6 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 5। तीसरी अभाज्य संख्या हो जाएगी 5, तो आपका कितना आ जाएगा? 11। अब 11 से 18 बनाना, तो 11 में अगली अभाज्य संख्या क्या जोड़ें? 7, तो आपका आ गया 18 सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है कुछ पेन पेंसिल हैं। तो पेन का कुछ हिस्सा आपका किस में चला जाएगा? पेंसिल में। कुछ पेन रबर हैं तो पेन का कुछ हिस्सा रबर में चला जाएगा। पहला निष्कर्ष है कुछ पेंसिल रबर हैं, तो पेंसिल का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है रबर से, तो पहला गलत। सभी रबर पेन है तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रबर का कुछ हिस्सा पेन में जा रहा है, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई आकृति में कितने गत्ते के डिब्बे हैं जो सफ़ेद नहीं हैं? तो देखिए गत्ता आपका ट्रायंगल है और सफ़ेद आपका क्या है? आयत है। तो ऐसा नंबर चुनना होगा जो सफ़ेद में ना आए, तो वो आपका नंबर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। देखिए 6 जो है आपका ऐसा नंबर है जो आपका सफ़ेद में नहीं आ रहा। ओके, और गत्ते में आ रहा है आपका, लेकिन
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? तो जहाँ जहाँ रेड लाइन करें वैसे ही आपका फिगर बन जाएगा और ऑप्शन से आपको चुनना है। तो देखिए सबसे पहले सर्किल को पूरा करते हैं और उसके पहले अब ये समचतुर्भुज को भी बना लेते हैं। अब ये आयत को बना लेते हैं अंदर वाला। अब आयत के अंदर जो आयत है इसको भी बना लेते हैं। अब पूरा ये बॉक्स एक पूरा लाइन कर देते हैं डॉटेड डॉटेड, तो ये फिगर बन गया। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन ए में आ रहा है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति में एम है तो ऐसा ऑप्शन लेना है जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कैसे, वो भी देख लेते हैं गाइस। तो आपका कैसे बनेगा, ये देखिए एम ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखिए एम बन गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला है, निर्देश है प्रश्न संख्या 78 से 80 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। तो जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर दूसरे से पहले बनेगा। कुत्ता जो है वो भौंकता है, उसी प्रकार चिड़िया क्या करती हैं? चिड़िया करती हैं चूँ 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 चूँ। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो ELQZ से AJOV बनाएंगे। ओके, तो कर लेते हैं, लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट ELOZ। इससे क्या बन रहा है? AJ, देखिए यहाँ पर Q होगा, ELQZ, तो AJOV बन रहा है आपका। तो लास्ट वाले अल्फ़ाबेट से पहला बना लेते हैं। Z का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड क्या? विपरीत अल्फ़ाबेट होता है A, Q का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है J, L का होता है O और E का होता है V। मतलब ये विपरीत अल्फ़ाबेट है, विपरीत वर्ण है, विपरीत अल्फ़ाबेट। ओके, तो यही तरीका BXTD के लिए लगाएंगे। तो लिख लेते हैं BXTD। तो D का विपरीत अल्फ़ाबेट हो जाएगा W, T का हो जाएगा G, X का क्या हो जाएगा? X का हो जाएगा C और D का हो जाएगा, सॉरी V का क्या हो जाएगा? V का हो जाएगा E। तो BWGCE आपका हो जाएगा आंसर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जो तरीका 40 से 100 बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो 40 से आपका 100 बनाते हैं, तो 40 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और 20 को जोड़ देते हैं, तब आपका आ जाता है 100। यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। 56 में 2 का मल्टीप्लाई, 2 छंग 12 के 2 हाथ से लगाए, 2 पंजे 10 और 1 11, 112। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं? 20 जोड़ के देखते हैं। तो ये 2 और 3 132 आपका आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में 132 नहीं आ रहा है। इसमें आपका दूसरा तरीका लगता है 40 से 100 बनाना है। तो 40 में 2 का मल्टीप्लाई, तो आपका 80 आ गया। अब प्लस हम लोग क्या करते हैं? 40 कर देते हैं और 40 में ही 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? 80 प्लस 20, तो हमारा क्या बन जाता है? 100। सेम प्रोसेस हम लोग 56 के लिए लगाते हैं। 56 में 2 का मल्टीप्लाई, तो 112 और प्लस 56 डिवाइड बाई 2 ये करते हैं, तो 112 प्लस, तो 56 कितना होता है? 26। तो जोड़ देते हैं, 2 6 8, 1 2 3, 138 आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा जोड़ लेते हैं गाइस, 6 2 8 हो जाएगा, 1 2 3। दोबारा जोड़ते हैं गाइस, 112 और 28 यहाँ पर हो जाएगा। 56 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 26 में 28 आएगा। अब जोड़ते हैं यहाँ पर 10 की 0 वहाँ से लगा 1, तो 4 1, 140 आपका आंसर हो जाएगा।